अच्छा जी, हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है कि कह रहे हैं कि टी एन और कैप आपने फाइंड करना है जबकि उसकी वैल्यू ये हो। तो सबसे पहले आपने जो फाइंड करना है वो है टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट का पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। उसका फार्मूला ये है कि टेंजेंट का फार्मूला आएगा, इसका डेरिवेटिव लेने से उसका जो वेक्टर v बनेगा यानी कि वेलोसिटी बनेगी, और उसकी मैग्नीट्यूड लेने से वो अगर हम नीचे डिवाइड करते हैं वेक्टर को उसके साथ तो हमारे पास टेंजेंट बन जाएगा। तो सिंपली ये चीज़ है। तो हम करने लगे हैं जी इसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो अगर हम इसका फर्स्ट वन का डेरिवेटिव लें तो आपको पता है कि हम इस तरीके से लिखते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा। ठीक है, और इसका भी आप इसी तरीके से लिख लें। अच्छा जी, फर्स्ट वन का डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि उसके साथ वेरिएबल है तो आएगा 2, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है वो 0 होता है। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, ये पहला कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता है 0, और जो हमारे पास ये है तो टी का स्केयर है तो उसका डेरिवेटिव आएगा -2t, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। अच्छा, तो अब हम कांस्टेंट जो 0 है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो -2t और ये है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है v के इक्वल। अब हम क्या करने लगे हैं, इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का ये तरीकाकार होता है कि पहले का स्केयर फिर प्लस दूसरे का स्केयर। ठीक है, तो हमें पता है ये -2t है। ठीक है, और इसका अंडर रूट आएगा। पहले का स्केयर आएगा 4, दूसरे का स्केयर आएगा 4t स्केयर। अब आपको पता है कि कोई चीज़ कॉमन है तो कॉमन 4 है तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे। अब आपको पता है 4 किसका स्केयर होता है, वो होता है 2 का, तो 2 तो वो स्केयर रूट के साथ कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया v का मैग्नीट्यूड। अब हम करने लगे हैं जो है फार्मूले में पुटिंग। टेंजेंट का जो फार्मूला था उसमें हम पुटिंग करने लगे हैं। ओके हो गया, तो वो ये है 1/मैग्नीट्यूड v, और साथ में आ जाएगा v का वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड है हमारी 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस t का स्क्वायर, और जो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर हमारे पास ये है 2i माइनस 2t और j। अब आपको पता है कि यहाँ पे 2 दोनों के अंदर सेम सेम है तो वो हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम उसको इसी तरीके से बाहर कॉमन निकाल लेंगे और कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हमारे पास टेंजेंट आ गया। हम इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आंसर जो है पीछे वो इसी तरीके से लिखा हुआ है तो हम इसको इसी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, एक स्टेप भी बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। ये आ गया है। चलिए गाइस, अब हम करने लगे हैं इसका जो है नॉर्मल फाइंड। तो नॉर्मल का फार्मूला ये है कि आपने चुप करके टेंजेंट का डेरिवेटिव लेंगे, उसको ऊपर लिख लेंगे और उसका ही डिटर्मिनेंट लेके उसको नीचे रख लेंगे, तो आपका जो है यानी कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव लेंगे डी टी ओवर। ठीक है, ये टी ऊपर वाला टेंजेंट वाला, ये दूसरे वाला। ठीक है, ओके, तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ का आपको अंदाज़ा होना चाहिए, जब भी कोई हमारे पास 1/स्क्वायर रूट की फॉर्म में चीज़ पड़ी हो तो उसके आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग काफ़ी सीनियर हो चुके हैं तो आपको इन चीज़ों की ट्रिक याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा। बेटा, इसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा यही आएगा कि ऊपर आ जाएगा टी और नीचे आ माइनस टी आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसका ऊपर डेरिवेटिव जो जाके जब ये ऊपर जाता है तो -1/2 पावर होती है, वो पीछे जाती है तो वो वाला माइनस वहाँ से आ जाता है। ठीक है, ओवर क्या आता है जी, ओवर ये आता है 1 प्लस टी का स्क्वायर एंड उस ये फुल है और साथ में इसका हाफ आता है। ठीक है, 1 प्लस टी यानी कि इसकी पावर अगर हमने लिखनी हो तो पावर लिखेंगे 3/2, और अगर वैसे लिखना है तो वैसे आप एक हाफ और एक फुल लिख दें। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव, ये चीज़ का ये होता है। और अगर इस तरह की कोई टर्म आ जाए तो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव अगर हमने करना हो तो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव जो होता है वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ये होता है, आप चाहे तो प्रूव कर सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। ठीक हो गया, उसका आंसर आता है जी
1/, ठीक है, यही यानी कि इसकी एक फुल और एक हाफ, यानी कि इसकी अगर हम पावर लिखें तो पावर लिखेंगे 3/2, और अगर आपने सेपरेटली लिखना है तो एक फुल और एक हाफ लिखेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर हम फुल लिखें और हाफ लिखें तो उनको ऐड करें तो हमारे पास 3/2 आता है। जैसे कि 1/2 में अगर 1 ऐड करें तो वो आता है 3/2, ठीक है। तो आप चाहे तो 3/2 इनकी पावर लिख सकते हैं एक ही लिख के, अगर सेपरेटली लिखना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा जी, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव अब हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा -t, और ठीक हो गया, ये वैसे 1 + t का स्क्वायर और साथ में 1 + t का स्क्वायर, ये जो हाफ और ये फुल, ठीक हो गया, माइनस इसी तरीके से लिखा गया। अब ये देखें, ये जो हमारे पास t बचा है, ठीक है, तो हमने बताया कि इस सारे के डेरिवेटिव ये इसके इक्वल आता है, तो आपने चुप करके इसके इक्वल ही लिख देना है ये चीज़, ठीक है। 1 + t का स्क्वायर और इसका जो हाफ है, और ये हाफ है ये फुल है, ठीक है, और साथ में जे हैड लिख लेने, ये लिख लिया। ये हमारे पास यानी कि इसका डेरिवेटिव। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको इजी ट्रिक बताऊं, जब भी इस तरह की कोई टर्म आए और नीचे दोनों का सेम सेम हो तो आप वहाँ पे कॉमन लेके उसको रख लें और उसका यानी कि स्केयर ले लें, ठीक है। 1 + t का स्केयर है, आप इनका अलग-अलग स्केयर ले लें, ठीक है, ये भी स्केयर और ये भी स्केयर, ठीक है, और इसका टोटल स्केयर रूट आना है, ठीक हो गया। और कॉमन हमने ये चीज़ ली हुई है ना, इधर जो बचेगा, इधर बचेगा t का स्केयर, और इधर -1 है तो -1 का स्केयर +1 ही आता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये क्वांटिटी पूरी को लिखना होता है, तो इसका अगर हम स्केयर लें यानी कि इधर ले लेते हैं, चलो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये देखें, तो उसका वो 1 ही मतलब वही आता है, पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। अब ये देखें, इसको इसके साथ मतलब इसका जो स्केयर इसके साथ, इसका स्केयर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वही टर्म बचेगी, यानी कि 1 + t का स्केयर एक फुल एक हाफ वहीं बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा t का स्केयर +1, ठीक है, और ये स्केयर रूट के अंदर आएगा और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको इसके साथ काटा हुआ है। ओके हो गया। अच्छा, ये चीज़ आ गई है। अब आपको पता है कि ये और ये सेम है, कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 1/1 + t का स्केयर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इनके फार्मूला के अंदर, ठीक है। तो आपने ये पूरा इसके ऊपर लिखना है इसी तरीके से, -t/, ठीक है, 1 + t का स्केयर और 1 + t का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो हम ये इसको इस तरह से इधर भी लिख लेते हैं, ठीक है, 1 + t का स्क्वायर, और डिवाइड हमने इसके साथ करना है। अच्छा, अब आपको पता है ये डबल टाइम बटे में है, तो ये ऊपर यानी कि डबल टाइम ओवर में है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये इन दोनों के मल्टीपल में आएगा, ठीक है। तो मल्टीपल में आएगा तो ये देखें, ये दोनों सेम सेम है, ये इसके साथ कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो ये बचेगा, ठीक हो गया। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कैंसिलेशन कर लीजिएगा स्टेप बढ़ा के, ठीक है। अच्छा जी, ये इसका आ गया, ठीक है, ये आपका इसका नॉर्मल आ गया। अब आपने जो एक थर्ड वन फाइंड करनी है वो है कैपा। कैपा का फार्मूला ये होता है कि 1 जो है वी का जो मैग्नीट्यूड, और ऊपर आएगा डी जो t/dt है उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि एक तो मैग्नीट्यूड ये वाला यूज़ होगा और एक जो वी वाला, ठीक है। तो हम इधर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। ये वाला आया है जो है 1 + x², ठीक है, ये है उसका, और v का जो आया है 1/v जो है उसका जो डेरिवेटिव आया है, सॉरी मैग्नीट्यूड आया है, वो है 2√1 + t का स्केयर। अब आपको पता है ये दोनों, ये हाफ है ये फुल है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 ऐसे ही। और मैंने बोला भी था कि एक हाफ और एक फुल हो तो हम उसको अगर इकट्ठा लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 + 1/2, तो वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि 1 + t का स्केयर जो है वो है 3/2, ठीक है। ये इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इतना था हमारा मतलब ये काम, ठीक है। तो आपने बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से कर लेने हैं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।